यहाँ हीटर लगे हुए हैं मशीन में, फिर यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है दाने को, और वो यहाँ पे मोल्ड जो हमारा है जिसको हम डाई बोलते हैं, डाई यहाँ पे पीछे से मशीन फोर्स कर दी जाती है और फिर इंजेक्ट होता है, तब ये ढक्कन की शेप में बन के निकलते हैं। हेलो लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम विशाल, आप देखे व्यापार ज्ञान। आई एम बैक विद माई अनदर वीडियो, जिसमें कि मैं आपको एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। एक ऐसी मशीन के बारे में बताने वाला हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सारे काम करती है। यस, इसका नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। और हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में। और मैं जो फैक्ट्री के बाहर खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो फैक्ट्री है, जितनी बड़ी आप फैक्ट्री देख सकते हो, ये पूरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की है। सारी डिटेल जानेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे मशीन के बारे में। यस, इस वीडियो को पूरी देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। और जो मेरे भाई चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मैं मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए चलते हैं, आपका बिना टाइम वेस्ट करे अंदर चलते हैं, मिलते हैं फैक्ट्री के ऑनर से और लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए मैं आ गया हूँ कंपनी के अंदर और मेरे साथ है इस कंपनी का ओनर। नमस्कार सर, क्या हाल है सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया। सर, सबसे पहले ना हमारी ऑडियंस को आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। विपिन गुप्ता नाम है मेरा, इंडिया प्लास्टिक मशीनरी मेरी फर्म का नाम है, और हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डील करते हैं, यूज्ड और न्यू दोनों में। अच्छा, नई मशीन भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं और यूज्ड मशीन हम लोग इंपोर्ट करके उसको रिकंडीशन करके सेल करते हैं। ओके। और उसके साथ साथ हम लोग एसएससीज में भी डील करते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से रिलेटेड जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं। अच्छा, लाइक आपके वाल्व हो गए और होपर डायल हो गए, इस तरह की सारी एसएससीज हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है। सर, सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताओ, जिसको नहीं पता इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है क्या, एक बार थोड़ा सा बताओ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है क्या। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वैसे तो मैं आपको अपने प्लांट में ले जाके दिखा देता हूँ, बट अगर सीधे शब्दों में बोले तो प्लास्टिक के जितने भी पार्ट्स हैं, मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं, सबको तो मैं नहीं कहूँगा, बट मैक्सिमम पार्ट्स सब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे ही बनाए जाते हैं। अच्छा, सैंपल के तौर पे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर चले जाएंगे, जैसे अब हमारे कार हो गया, कार का बोनट हो गया, अच्छा, कार का बम्पर हो गया, अच्छा, और कार का शीशा हो गया। अगर हम घरेलू चीज़ों में जाएँ तो मग्गा हो गया, बाल्टी हो गई, अच्छा, अच्छा, और प्लास्टिक की जो प्लेट्स वगैरह होती हैं। अच्छा। मतलब आप कहने का मतलब है जितनी भी चीज प्लास्टिक से बनती है, हाँ, वो लगभग 90% जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे ही बनाए जाते हैं। मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ही बनाती है उसके सारे हाँ, पार्ट्स। वैसे जो अदर प्लास्टिक के पार्ट्स हैं वो भी हमारी लाइन से रिलेटेड होती हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, उन मशीन में हम डील नहीं करते। वो ब्लो मोल्डिंग मशीन होती हैं, लेकिन हम लोग डील करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। अच्छा, बट मैक्सिमम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे ही काम है। हाँ जी। वैसे भी जो भी इस लाइन में काम करता है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो अच्छे से अवेयर है, हर किसी को पता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है क्या हाँ, और कैसे काम करती है। और एक बार आप बताओगे कि इसका काम करने का प्रोसीजर कैसे है, मतलब कैसे उसमें दाना डलता है या फिर कैसे काम करती है? आप सबसे पहले तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए आपको एक, जो भी आप आइटम बनाना चाहते हो उसकी एक पर्टिकुलर मोल्ड की जरूरत होती है। जैसे कि अच्छा, आपको कोई मग्गा बनाना है, सपोज हम मग्गों को ले लेते हैं, अच्छा, या हम मग्गे को छोड़िए, अभी मेरे सामने ये बोतल के ढक्कन है, हम इस बोतल के ढक्कन को ले लेते हैं, तो इसका एक मोल्ड बनाया जाएगा पहले। अच्छा, ये मोल्ड हमें बनवाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम इस मोल्ड को मशीन पे लगाएंगे। अच्छा, मोल्ड एक तरह का सांचा बोल सकते हैं आप, सीधे डाई, लैंग्वेज हाँ, में जिसको ढांचा, डाई भी बोलते हैं, हाँ, सांचा भी बोल देते हाँ, हैं। अब इस तरह का मोल्ड होगा, हम लोग क्या करते हैं, मशीन में मोल्ड लगाते हैं। ओके, मोल्ड को फोर्स देती है मशीन, टॉगल से अच्छा, या रैम से, हाइड्रोलिक अच्छा, फोर्स वो होती है, अच्छा, उसको पुश करके रखती है। और दूसरी तरफ से प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो डाला जाता है प्लास्टिक उस, दाना जिसे कहते हैं। हाँ, वो हीट अप करके फिर अच्छा, इंजेक्ट किया जाता है, और उसके बाद ये पीस निकल के हमारे अच्छा, बाहर आते हैं। तो वो ढक्कन की फिर वो शेप ले हाँ, लेता है। ढक्कन की शेप वो ले लेता है, उसमें डिपेंड अच्छा, करता है, फिर सेटिंग होती है कि भाई अच्छा, कितना अच्छा, कूलिंग टाइम इसको देना है। अच्छा। तो ये बात तो हमें पता लगी कि कैसे काम करती है। अब आप क्या करते हैं कि आप नई मशीन में डील करते हैं और पुरानी में डील करते हैं जी, और साथ साथ इसकी सर्विस भी देते हैं।
हम नई पुरानी दोनों मशीनों में डील करते हैं कि अच्छा। जो अपनी मशीन हमारी जाती हैं अच्छा उनमें हम सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं अच्छा। और स्पेयर पार्ट्स भी हम सेल करते हैं। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स भी हाँ, सेल करते अगर हैं। कोई आदमी ये कहे कि भाई जैसे पहले से कोई यूज कर रहा है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को, लेकिन वो अपनी मशीन से परेशान है अच्छा कि वो उसकी मशीन ज़्यादा पुरानी हो गई है या वर्किंग नहीं कर रही, तो वो एक्सचेंज भी करना चाहे तो हम एक्सचेंज भी करके दे देंगे। अच्छा। मतलब मतलब वो पुरानी मशीन उसकी लेकर के और अच्छा हम आपको उसको नई मशीन से या अपनी ही पुरानी मशीन से एक्सचेंज करके भी अच्छा, provide करा मतलब बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के रिलेटेड सारे काम सारे आप काम करते हो। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसको भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, कुछ भी रिलेटेड काम हो, तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सर की सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन के नीचे भी दे दूंगा। तो सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आप ये कह रहे हो कि ये मशीन ये इम्पोर्टेड होती है या फिर आप इम्पोर्ट करते हो या फिर यहाँ पे हम लोग तो इम्पोर्टेड मशीनों में ही डील करते हैं। इंडिया अच्छा में भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाई जाती है, अच्छा बनाई जा रही है पहले से भी। अच्छा बट हमारी जो लाइन है उसके अंदर इम्पोर्टेड मशीन बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और अच्छा। ज़्यादातर हम लोग जापानी मशीनों में ही डील करते हैं। जापानीज मशीन यूज होती है ज़्यादातर मैक्सिमम 90% जापानी मशीन। क्वालिटीज का फर्क आता है इंडिया और जापानीज ये में? हाँ, वो लाइफ का बहुत ज़्यादा लाइफ का फर्क आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक और बात मेरे माइंड में आ रही है, जैसे आप इन सब चीज़ों डील करते हो, तो ये आप कहाँ कहाँ डील करते हो? विद इन ऑल ओवर इंडिया करते हो, इंडिया के बाहर भी करते अभी हो? हम ऑल ओवर इंडिया तो वर्क कर ही रहे हैं अच्छा और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। नेपाल में भी हमने मशीनें दी हुई हैं। अच्छा। उसके अलावा कस्टमर नेबर ऑर्डर कहीं कंट्रीज। कहीं हाँ। से भी दे, वो हमें पूरे अच्छा, वर्ल्ड से मतलब काम करना है, कहीं से ऑल ओवर इंडिया कहीं से कॉल आया आप काम कर सकते हैं ऑल ओवर मतलब। वर्ल्ड से कहीं से भी आए कोई तो प्रॉब्लम। गाइस सर ओपन है काम करने के लिए, कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी कंट्री में हो आप सर से फोन कर सकते हैं, कंटेक्ट कर सकते हैं और सर से डील कर सकते हैं। और सर अगर मैं बात करूं कि इसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है, इसके अंदर कैपेसिटी होती है मशीन के अंदर, हाँ जी, हाँ। तो किस कैपेसिटी स्टार्ट होती है, किस किस कैपेसिटी तक मशीन होती है? थोड़ा मशीन के बारे में बताएं, किस कैपेसिटी से स्टार्ट होती है, तो किस तरह की मशीनें अब होती हैं? देखिए मशीन तो वैसे 5 टन से, इनको टनेज में डिपेंड, इम्पोर्टेड जितनी भी मशीन है या ये कह लो कि पीएलसी मशीन और अच्छा सीधी देसी भाषा में कंप्यूटराइज मशीन अच्छा। टनों में काउंट होती है कि कितने टन की मशीन मतलब कैपेसिटी है, टन में काउंट टन होती में है? काउंट होती है। अच्छा और हमारे इंडिया के अंदर लोग ग्रामेज में भी काउंट करते हैं, लेकिन ग्रामेज का सीधा फॉर्मूला ठीक नहीं है और टन से ही मशीन को कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा। तो अपने पास कितने से स्टार्ट होती है और कितने तक की होती है? हमारे पास स्टार्टिंग जो है यूज मशीन हम 40 टन से लेकर के और 850 टन तक की मशीन में डील करते हैं। अच्छा उससे ऊपर की जो मशीन है वो हम ऑन ऑर्डर ही इंपोर्ट करके अच्छा प्रोवाइड अच्छा कराते अच्छा हैं। अच्छा। और जो नई मशीन है हम्म, वो हम 90 या 80 टन से हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी रेंज को, और अच्छा फिर वो हम यहाँ पे जो बना रहे हैं वो फिलहाल 350 टन तक की मशीन है। अच्छा। बेसिकली कस्टमर के यूसेज पे उसकी डिमांड पे हाँ जी, हाँ डिपेंड जी, करता है। हाँ जी। अच्छा, जितनी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप मशीन उसकी रिक्वायरमेंट जान के उसके हिसाब से मशीन बना के देते हैं, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी ये मशीन ले रहा है उसको एक मशीन की रिक्वायरमेंट है, उसको चलाने के लिए एक स्किल्ड लेबर की जरूरत है या फिर एक ऑपरेटर की जरूरत है? स्किल लेवल मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर है, उसमें प्रॉब्लम बहुत कम फेस होती है। अच्छा लेकिन आज के डेट में कॉमन सी चीज़ हो गई है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अच्छा तो हमारे यहाँ पे पहले जो इंडियन मशीन जो बनती है जिनको हम देसी मशीन बोलते हैं, अच्छा लोकल जो एरिया में बनती हैं, उनके जो ऑपरेटर्स होते हैं, कई बार लोग डरते हैं कि हम पीएलसी मशीन लगा लेंगे, अच्छा ऑपरेटर नहीं मिलेंगे, और अगर ऑपरेटर मिल भी गए तो हमें कुछ आता नहीं है। अच्छा तो अब आज की डेट में ऐसा डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर भी आराम से अवेलेबल हैं और हम लोग जो मशीन देते हैं उस पे हमारे जो लड़के हैं, अगर आप कुछ नहीं जानते तो हम सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पे लड़का पूरा सिखा के समझा के ही आएगा। अच्छा। तो गाइस ये बहुत अच्छी चीज़ है सर की। जो भी सर की मशीन लेता है सर को सर पूरी ट्रेनिंग देते हैं, उनके यहाँ से इनके स्किल्ड लेबर आती है, उनके पास स्किल्ड पर्सन आते हैं जो कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैसे चलाते हैं मशीन, मशीन के बारे में सारी डिटेल्स देते हैं और सिखाते भी कैसे चलाते हैं मशीन। तो आपका स्किल लेबर नहीं है तो भी घरवाने की कोई जरूरत नहीं है, सर सारी डिटेल देंगे इसके बारे में। और सर अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? और ये तो वैसे ही डिपेंड करता है इसकी रिक्वायरमेंट पे, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड बट करता है। फिर भी अगर एक आइडिया के लिए कस्टमर के कि कहाँ से देखिए मशीन। मिनिमम मैंने बोला 30 टन से हम 40 टन से मशीन स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो इम्पोर्टेड यूज्ड मशीन 40 टन की मशीन स्टार्टिंग हो जाती है लगभग 3.5 लाख रुपए से, अच्छा, 3.5 लाख से और start उसके बाद फिर वो जैसे जैसे होगा वो बढ़ती रहेगी। होता है। अच्छा, मतलब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है डिपेंड वो तो। एंड एंड तो मतलब बहुत ऊपर तो है। बहुत ऊपर हाँ है, एंड ऊपर है। एंड कुछ तो नहीं गाइस है। 3.5 लाख से स्टार्ट है, आप ये मान लो 3.5 लाख से 3.5 3.5 लाख में सर गाइस 3.5 लाख से स्टार्ट है, 3,50,000 से। और रिक्वायरमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी आप रिक्वायरमेंट, कितनी मशीन, कितना प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, कितनी रिक्वायरमेंट आपकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली आप 3.5 लाख से अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हो। हाँ जी।
अच्छा, तो सर एक बार अगर आप किसी को, एक चीज़ और है मेरे माइंड में, अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लो किसी को बोतल या कैप बोतल बनानी है, उसके लिए वो मशीन लगवाता है, तो उसको कितनी मतलब अर्निंग सोर्स क्या है, मतलब कितना अर्न कर सकता है इस मशीन के थ्रू, और कितना प्रॉफिट कमा सकता है इस मशीन के थ्रू, अगर आप बता सकते हो तो हमारे ऑडियंस को। देखिए वैसे तो ये सब चीज़ें मैं प्रॉपरली तो नहीं बता पाऊंगा, यस। क्योंकि ये डिपेंड करता है सामने वाला क्या प्रोडक्ट बना रहा है, हाँ। और डिपेंड करता है सामने वाला किस मार्जिन पे काम कर रहा है। अच्छा। हर कस्टमर का अपना जैसे मेरे एक आप कस्टमर बनते हो तो आपका कोई और कस्टमर होगा, Customer होगा, yes, डिपेंड वो प्राइस पे करता है आप किस प्राइस पे काम कर रहे हो। अच्छा। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन अगर आप एक मिनिमम 100 टन की मशीन भी लगाते हो ओके। तो आप मंथली 45 से 50,000 रुपये अर्न कर सकते हो सारे खर्चे निकालने निकालने के बाद। अगर आप मशीन को 24 आवर्स का आप काम दे रहे हो तो 45 से 50,000 मिनिमम है कि आप अर्न अच्छा। कर सकते हो। लेकिन फिर वो भी डिपेंड करता है आपके काम के काम ऊपर के कि ऊपर। आप काम किस लेवल का या क्या किस रॉ तरीके का मटेरियल कर कौन सा रहे हो, यूज कर कौन रहे सा हो, यूज़ कर रहे क्या हो, किस रेट में सप्लाई किस कर रहे पार्टी हो। को माल दे रहे हो, हाँ किस, जी। क्योंकि मार्केट में हर तरीके का आदमी है, माल लेने वाला भी और देने वाला। हाँ जी। सो बस गाइस आप आइडिया ला सकते हो कि सिर्फ एक मशीन से आप एवरेज बता रहे हैं सर कि एवरेज 40 45 50 हज़ार तक का आप अर्न कर सकते हो पर मंथ। तो इसके हिसाब से आप आइडिया ला सकते हो कि अगर आपको भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, तो इसके अराउंड ही वो आप आके, आपको उसने बताया कि इस पर डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, एक्सटर्नल सोर्सेज है उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट इतना आप अर्न कर सकते हो। ओके सर, और कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप इस मशीन के रिगार्डिंग हमें? मशीन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन तो यही है कि इनमें प्लास्टिक के पार्ट्स बनते हैं। अच्छा। बाकी मैं सर्विस रिलेटेड बोलना चाहूँगा, हम लोग जो भी पुरानी मशीन देते हैं हाँ जी। उसमें हम 1 साल की वारंटी प्रोवाइड कराते हैं, ओके। पीएल्स जो हम कंप्यूटर लगाते हैं उसके अगेंस्ट। अच्छा। और जो भी वाल्व वगैरह हाइड्रोलिक इक्विपमेंट लगते हैं अच्छा। उसकी 6 महीने की हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, और ओके। नई मशीन पे पूरी तरह से 1 साल की सर्विस और गारंटी पूरी तरह से रहती अच्छा, तो गाइस बहुत ही अच्छी सर्विस भी सर बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडियन प्लास्टिक मशीनरी सर की कंपनी का नाम है। तो है। इंडिया प्लास्टिक। इंडिया प्लास्टिक मशीन सर की कंपनी का नाम है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दूंगा, यहाँ तक कि गूगल लोकेशन भी दे दूंगा, सर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप सर से ले सकते हैं। बाकी अभी हम चलते हैं, सर की फैक्ट्री भी दिखाएंगे, और थोड़ी बहुत मशीन आप सर आप हमें दिखाना। हाँ, यहाँ पे मशीन मैं आपको रन तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हम लोग मशीन चलाते तो है हाँ नहीं, जी जी। हाँ लेकिन मशीन रिपेयर होते हुए हाँ और मशीन बंद होते हुए, फिट होते हाँ। हुए, ये सब हम दिखा देंगे। ओके रनिंग मशीन में आपको अपने कस्टमर के यहाँ जो चला रहे हैं कोई, ओके, वहाँ मैं आपको चेक नो प्रॉब्लम। तो गाइस चलते हैं हम सर की फैक्ट्री में, और देखते हैं, कंपनी में चलते हैं, देखते हैं कि मशीन किस तरह की मशीन रखी हुई है, थोड़ा मशीन का आइडिया लेते हैं और मशीन को थोड़ा और जानते हैं। चलें सर? बिल्कुल। ये हमारी यूज मशीन का गोदाम है, अच्छा इसमें सारी ये यूज मशीन रखी हुई है जापानी, अच्छा। और ये जैसे सारी मैं मतलब सारी यूज मशीन सारी यूज मशीन है, जापानी ब्रांड है सारे ये। अच्छा जैसे अब ये मशीन हमारी डिस्पैच होने के लिए तैयार होके जाने वाली है, ये 120 टन की मशीन है, अच्छा और ये मशीन भी डिस्पैच होने वाली है, 100 टन की मशीन है। जो डिस्पैच हो जाती है उसको हम कवर्ड करके रख देते हैं, कस्टमर जब पूरा पेमेंट करेगा हम मशीन ले जाए। और अभी देखिए ये मशीन भी तैयार होने वाली है, इस पर काम चल रहा है, इस पर भी पीएलसी लगा रहे हैं। कंप्यूटर में इस पर पूरी मशीन को खोल करके सारा पुराना सामान निकाल करके पूरा फिर नया डाल करके तब ये मशीन रेडी करके देते हैं। अच्छा। तो गाइस देख सकते हो किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह की पूरी मशीन को दोबारा से खोल के पूरा रिपेयर करके। ये देखिए पूरा नया, यहाँ पे कंप्यूटर पूरा नया लग रहा है मशीन के अंदर में सारा। देख सकते हो गाइस पूरी सिस्टम पूरा सब कुछ के अंदर नया लगा है एकदम, और किस तरह से ये स्किल्ड लेबर काम कर रही है इस पे, पूरी मशीन को एकदम नया कर रही है। तो इस तरह से मशीन को रेडी करते हैं पूरी की पूरी। मैं को आपको ऊपर से गोदाम दिखाता हूँ पूरा पूरा। भाई सर एक जिंदगी कोई कोई मैं देख रहा हूँ मशीन, कोई बहुत बड़ी मशीन है, कोई छोटी मशीन है। हाँ, ये साइज के ऊपर है सारा, अच्छा कोई बड़ी मशीन है कोई छोटी है। अब यहाँ पर हर तरीके की मशीन अपने पास है। 40 टन से मैंने बोला था आपको, अच्छा 40 से लेके 850 टन तक की मशीन हम डील करते हैं। तो ये जैसे कि ये मशीन जिसकी अभी आपने वीडियो बनाई थी, 80 टन की मशीन है। अच्छा ये अपना 80 टन की मशीन अपना लगभग 100 ग्राम तक के प्रोडक्ट के लिए जो है ये पीपी प्लास्टिक में काम करेगी। अच्छा और
ये जो लड़के अभी लगे हुए हैं, ये 150 टन की मशीन है, इसको पूरा खोल करके हम रिकंडीशन कर रहे हैं पूरा। आप देख सकते हो सारा पूरी मशीन हम खोल करके रिकंडीशन करके तभी मशीन को पूरा अपने कंफर्म करके कि भाई सारे काम है, तभी हम डिस्पैच करते हैं, जिससे कि यहाँ से जाने के बाद कस्टमर को तंगी ना आए मशीन चलाने में। कम से कम उन्होंने पुरानी ज़रूर ली है, लेकिन वो ये उनको अनुभव भी ऐसा मिले कि वो हमने नई मशीन ही खरीद के लेके आए। अच्छा, तो आज देख सकते हैं कैसे ये यहाँ पे काम हो रहा है, पूरा रिपेयरिंग वर्क चल रहा है इस पे। किस तरह से स्किल्ड लेबर काम कर रही है मशीन के ऊपर। 150 टन की मशीन है। देखो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो सर व्यूअर्स की गोडाउन में भी कितनी सारी मशीनरी रखी हुई है और कितनी सारी मशीनें डिस्पैच के लिए रेडी है। जो भी पैकिंग हो रखी है, ये सारी मशीन डिस्पैच के लिए रेडी है। तो सर आप हमें दिखाएंगे कि लाइव डेमो दिखाएंगे कि कैसे मशीन वर्क करती है और किस तरह से मशीनें काम करती है। तो देखिए ये पीस बन के अभी निकाला है इन्होंने। देख सकते हो गाइस किस तरह से ये पीस बन के आया है अभी मशीन के अंदर से। आप ये हमारा दाना इधर से जाता है, अच्छा, रो मटेरियल प्लास्टिक यहाँ डालते हैं, यहाँ से माल मेल्ट होकर के बैरल में आएगा और फिर ये हमारा माल मेल्ट होकर के हो गया, अगले पीस के लिए तैयार, मेल्टिंग तैयार हो चुकी है। अच्छा, और जो पीस बना है वो अब यहाँ से हमारा निकल के बाहर है। अच्छा। तो पूरा कंप्यूटराइज सारा यहीं से। हाँ, सारा टोटल सब कुछ कंट्रोलिंग जो भी होगी वो सब यहीं से है मशीन की, कहीं आपको हिलने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये देखिए ये पीस बन के अब निकला है प्लास्टिक का, और ये डाई बंद हो रही है अभी। अब ये इंजेक्शन लगेगा यहाँ से पीस, ये इस समय पे डाई के अंदर माल जा रहा है। अच्छा। दिखाना सर पीस दिखाना। तो गाइस इस तरह का पीस एकदम गर्मा गर्म तैयार हुआ है बन के। और देखो अभी इंजेक्ट हो रहा है इसके अंदर। इंजेक्ट होके आपको एक नया पीस दोबारा बन के हम दिखाएंगे आपको। तो गाइस यहाँ पे मशीन में दोबारा नया पीस बन के तैयार होता है। इस तरह का एक नया पीस दोबारा बन के रेडी हो चुका है। तो आप इसी मशीन से कोई किसी भी तरह का मोल्ड की डाई के थ्रू कोई भी पार्ट, कोई भी मशीन प्लास्टिक का कोई भी पार्ट आप बना सकते हैं। तो सर काफ़ी अच्छा काम है और काफ़ी अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं सर। तो किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डिटेल चाहिए, इंजेक्शन मोल्डिंग के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर एक बार आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार फिर बता दें कस्टमर को, बाकी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फिर भी इंडिया बता दें। प्लास्टिक मशीनरी मेरी फर्म का नाम है और हमारा एड्रेस है बवाना में पुट खुर्द, खसरा अच्छा। नंबर 154/5/1, विलेज पुट खुर्द, बवाना 39, दिल्ली 39। मेरा फ़ोन नंबर है 9891367158। व्हाट्सएप नंबर भी यही है मेरा, और मेरा मेल आईडी है indiaplasticmachinery@gmail.com। और वेबसाइट आप अगर चेक करना चाहो तो www.indiaplasticmachinery.in, www.indiaplasticmachinery.com। ओके सर, थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इतना ज्ञान देने के लिए इन मशीन के बारे में। और अगर फिर भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो आपको कॉल कर लेगा। बाकी धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। धन्यवाद सर।